वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह का बड़ा खुलासा। बीजेपी के अध्यक्ष मिलते ही कई सीएम हटाए जाएंगे। मोदी सरकार के कई मंत्रियों पर भी गिर सकती है गाज। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। पिछले 1-2 दिनों से दिल्ली बीजेपी में काफी हलचल है। यूपी राज्यपाल दिल्ली में पीएम से मिली, फिर जेपी नड्डा शाह की मुलाकात हुई, फिर अमित शाह गुपचुप तरीके से राजनाथ सिंह से मिले, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जैसे तैसे पता चला हो ना हो ये अध्यक्ष का ही मामला है और इसलिए मुलाकातों का दौर चल रहा है। लेकिन वहीं कई विश्लेषक निराश हैं क्योंकि कुछ होने वाला तो है नहीं और मोदी शाह असफल कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मोहन भागवत संगठन पर कब्जा चाहते हैं। ऐसे में अध्यक्ष के सिवा कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन मोदी शाह ये फरमान मानने को तैयार नहीं। और इसी बीच पिछले 1 साल से ये नाम वो नाम चल ही रहा है, लेकिन अध्यक्ष मिल नहीं रहा है। आपको बता दें कि मोदी 30 मार्च को नागपुर गए थे, जहां दोनों की बातचीत भी हुई थी और अध्यक्ष का नाम फाइनल हो गया था। लेकिन दिल्ली आते ही मोदी का मन बदल गया और अध्यक्ष को लेकर वो पलट गए। इसी को लेकर उस समय अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ ने स्टोरी भी छापी थी, जिसके बाद एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष को लेकर बहस छिड़ गई है। अखबार ने लिखा कि पिछले महीने जब पीएम मोदी नागपुर गए थे तो मुख्यालय यात्रा के दौरान अध्यक्ष को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका और नाम को लेकर मोदी भागवत में ठन गई। अखबार ने आगे लिखा कि मोदी ये सोचकर मजबूरी में 11 साल बाद गए थे कि किसी तरह भागवत से अध्यक्ष पद पर सहमति बनवा लेंगे, लेकिन आरएसएस ने सीधे मुंह से मोदी से बात नहीं की। मीडिया में यही सब छप रहा था कि अब अपने ब्लॉग पर वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह ने बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे से बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की रातों की नींद उड़ गई है। जो ये कवायद बीजेपी चल रही है, क्या केवल कॉस्मेटिक चेंज के लिए है या किसी बड़े बदलाव की निशानी है? जब प्रदेश अध्यक्षों का मामला सुलझ जाएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के ऐलान के बाद मोदी के मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाएगा और केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव से पहले या उसके ठीक बाद एक और बदलाव होने की संभावना है और वो है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बदलने की कवायद। किस राज्य का मुख्यमंत्री बदलेगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन अभी मेरे पास शुरुआती जानकारी है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह ने क्या कहा है अपने ब्लॉग में। वो आगे कहते हैं कि ये तो तय है कि राज्यों के सीएम को बदलने की चर्चा है और ये खबर पक्की भी है। अब ये कब होगा किसी को मालूम नहीं, क्योंकि ये अगले महीने, उसके बाद या किसी भी समय हो सकता है। बदले जरूर जाएंगे, लेकिन टाइमलाइन नहीं मालूम। इस मुद्दे पर चर्चा जोरों पर हो रही है। जाहिर है इनमें नए मुख्यमंत्री ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है और कैसे बीजेपी में बदहवास जैसी स्थिति बनी हुई है और क्यों। आपको ये भी जानकारी देते चले कि पिछले 1 साल से यही ड्रामा चल रहा है कि जिसे मोदी शाह पसंद करते हैं उसे मोहन भागवत ना कह देते हैं और जिसे मोहन भागवत पसंद करते हैं उसे मोदी शाह ना बोल देते हैं। अब इसी तरह काट के हांडी पर खिचड़ी चढ़ी हुई है। विश्लेषक अजब गजब तर्क देते रहते हैं और लिखते रहते हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी एक अदद अध्यक्ष नहीं दे पाई और मोदी कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं कि कांग्रेस अपना अध्यक्ष मुस्लिम बनाए। इससे समझा जा सकता है कि कितना क्राइसिस है बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर नीचे तक और हर बंदा डरा हुआ है कि आखिर किसकी कुर्सी जाएगी किसकी नहीं जाएगी। इस डर से बीजेपी के मुख्यमंत्री ना तो सो पा रहे हैं ना काम कर पा रहे हैं, बस टेंशन में घूम रहे हैं। इसी को लेकर पत्रकार प्रदीप सिंह अपने व्लॉग में आगे कहते हैं, हो सकता है कि 1-2 पुराने मुख्यमंत्री भी बदले जाए। पार्टी 1-2 ऐसे सीएम को बदलना चाहती है, लेकिन बदल पाएगी या नहीं देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि संघ और बीजेपी दोनों मुख्यमंत्रियों के पद में बदलाव चाहता है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो कवायद 2014 में मोदी शाह ने किया था, उस कवायद को मोहन भागवत बदल देना चाहते हैं। मतलब साफ है कि जो कारनामा मोदी शाह 2014 से कर रहे हैं उसे मोहन भागवत एकदम से हटा देना चाहते हैं। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब ये है कि जो मोदी शाह के चरण वंदना करने वाले सीएम हैं उनको हटाकर मजबूत सीएम बनाए जाएं, जिनके साथ समाज हो और राज्य की जनता उन्हें पसंद करती हो, ना कि मोदी शाह के इशारे पर काम करने वाले सीएम। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अब बीजेपी को लेकर
खबरें सामने आ रही है और क्यों, और इसका मतलब यह है कि भले ही मीडिया में खबरें कम आ रही हो, लेकिन अंदर ज्वालामुखी खौल रही है। जब फटेगी तो कई लोग इसके जद में आएंगे। देखना होगा कि सबसे बड़ी कवायद है वो अध्यक्ष है, वो कब मिलता है।